ठीक है। टॉपिक है हमारा डिप्यूटी स्पीकर। तो एट प्रेजेंट हमारा जो डिप्यूटी स्पीकर है वो कौन है? कोई भी नहीं है। जो डिप्यूटी स्पीकर की सीट है ये वेकेंट है। ठीक है, कोई भी इस पोस्ट पे एट प्रेजेंट नहीं है। 2019 से ये जो सीट है हमारे देश की ये वेकेंट है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। अगर हम बात करें डिप्यूटी स्पीकर की तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट है, सेकंड हाईएस्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन आ जाता है? स्पीकर। तो स्पीकर के बाद कौन आता है? डिप्यूटी स्पीकर। अब अगर बात करें हम जैसे प्रेसिडेंट है ना, तो प्रेसिडेंट के जो प्रेसिडेंट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट अगर वहां पे प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो वहां पे कौन आएगा? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कैसे एक्ट करता है? एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, है ना। तो इसका भी वैसा ही रोल है। जब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, डिप्यूटी स्पीकर है, वो नहीं है, तो फिर उस टाइम पे कौन आएगा? सॉरी, जब स्पीकर नहीं है तो उस टाइम पे कौन आएगा? डिप्यूटी स्पीकर। तो ये सेकंड हाईएस्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है हाउस का। उसके बाद अगर बात करें कहां पे लिखा हुआ है क्यों डिप्यूटी स्पीकर की पोस्ट होनी चाहिए, तो आर्टिकल 93 जो है वो प्रॉपर बात कर रहा है कि एक स्पीकर भी होना चाहिए और एक डिप्यूटी स्पीकर भी होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 19(4) किसकी बात कर रहा है कि इसकी जो भी सीट है, कैसे अगर आपने कोई रिजाइन करना है, ठीक है, स्पीकर को या फिर डिप्यूटी स्पीकर को आपने रिमूव करना है, तो वो प्रॉपर मेंशन किया गया आर्टिकल 94 में। आर्टिकल 19(5) किसकी बात कर रहा है? 95 में लिखा गया है कि स्पीकर अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो ड्यूटी है वो कौन निभाएगा? डिप्यूटी स्पीकर। ठीक है। आर्टिकल 96 में प्रॉपर इसको जो रिमूव करने का पूरा प्रोसेस है, जो इसका रिमूवल मोशन है, वो प्रॉपर मेंशन किया गया आर्टिकल 96 में। ठीक है, ऐसे नहीं किसी को धक्का मार के निकाल देते हैं, समझ आई? धक्का मार के नहीं निकालते हैं। हर जगह कोई भी चीज है, वहां पे आप वहां पे काम कर रहे हो ना, वहां पे आप परफॉर्म कर रहे हो, तो जब आपको रिमूव किया जाता है उसका पूरा एक प्रोसेस होता है। जैसे आपने इम्पीचमेंट को पढ़ा, आप कोई भी रिमूव कर रहे हो तो प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। आपको कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले आपको प्रॉपर एक नोटिस दिया जाता है। आपको उस चीज को प्रॉपर आप वहां पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। अगर आप सही हो तो आप उस चीज को मेंशन कर सकते हो वहां पे, तो देन आपकी सीट जो है वो बच जाएगी। ऐसे नहीं है कि एकदम से, पहले उसको प्रॉपर अलर्ट किया जाता है कि भाई तेरे को हम अब रिमूव करने वाले हैं। एकदम से किसी को रिमूव कर दिया तो फिर उसको तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी ये अलो नहीं करता कि एकदम से तुम किसी को धक्का मार के निकाल दो। ठीक है, तो प्रॉपर जब रिमूवल मोशन चलाया जाता है तो आर्टिकल 96 प्रॉपर लीगल तरीके से प्रोसेस चलता है। ठीक है। आर्टिकल 97 किसकी बात कर रहा है? उसकी सैलरीज की और उसके अलाउंसेस की। ठीक है, क्लियर हो गई आर्टिकल्स? ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, पर आपने आर्टिकल्स को याद रखना है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी इलेक्शन की, तो इलेक्शन जो होती है वो लोकसभा के मेंबर ही इसको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और प्रॉपर जो इसकी डेट है कि इलेक्शन कब होगी वो फिक्स की जाती है स्पीकर के द्वारा। ठीक है, इसके पावर्स और फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये स्पीकर के मतलब कि इसका जो काम है, जब स्पीकर एब्सेंट है तो ये काम कौन करेगा? डिप्यूटी स्पीकर। ठीक है, इसीलिए तो इसको सेकंड हाईएस्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट बोला गया है। तो ये प्रिजाइड करेगा जब लोकसभा में स्पीकर नहीं है। उसके बाद ये सारा काम मतलब सारी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है जब ये स्पीकर की तरह, मतलब ये नहीं है कि अब ये स्पीकर बन गया, स्पीकर नहीं है, स्पीकर की जगह बैठ के ये स्पीकर वाले काम सारे करेगा। स्पीकर क्या काम करता है? पूरा जो लोकसभा का पूरा प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वहां का डिसिप्लिन, मैंने आपको बोला था कि वहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ, हर चीज की जो पावर है स्पीकर की, वो सारी पावर किसके पास आ जाएगी? डिप्यूटी स्पीकर के पास। ठीक है, ये क्या करेगा? ये ऑर्डर मेंटेन करेगा, डेकोरम मेंटेन करेगा हाउस में, जो कि काम किसका है? स्पीकर का। अब स्पीकर एब्सेंट है तो फिर उसकी जगह कौन है? डिप्यूटी स्पीकर। ठीक है, तो उसके बाद इसके पास, अगर मैंने आपको बताया था ना कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर दोनों में इक्वल वोट्स हैं तो उस टाइम पे उसके पास पावर है कि वो अपना वोट देके, टाई अप हो गया है तो उस टाइम पे वो अपना वोट देके देन एक वोट बढ़ जाएगा तो वो सिस्टम सही हो जाएगा। तो वैसे ही इसके पास पावर है कि जब टाई अप हो जाएगा तो ये अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकता है। क्लियर? तो सिंपल आपने ये याद रखना, अगर आप समरी लिख रहे हो तो आर्टिकल 93 बोल रहा है कि डिप्यूटी स्पीकर होना चाहिए, स्पीकर भी होना चाहिए। ठीक है, इसकी सैलरी 97 आर्टिकल में, 96 में इसका रिमूवल है, 95 में जो डिप्यूटी स्पीकर है वो स्पीकर की ड्यूटी को निभाएगा, और इसका कोई भी रेजिग्नेशन है और इसको रिमूव करना है, चाहे वो स्पीकर को है, डिप्यूटी स्पीकर को है, तो आर्टिकल 94 के अकॉर्डिंग इसको काम करना है। ठीक है, क्लियर?